हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी थंबनेल देखा होगा कि क्या सो भारती यूनिवर्सिटी बंद होने वाली है। एक्चुअली ये थंबनेल मेरे को इसलिए है कि बहुत सारी ऐसी क्वेरी आ रही है और इवन आप बिलीव नहीं करेंगे बट मेरे पास मोर देन 50 कॉल्स और मैसेजेस इस चीज़ से रिलेवेंट आ चुके हैं। तो फिर मुझे लगा कि इस चीज़ के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आज मैं इसी के ऊपर बना रहा हूँ। बट थंबनेल में एक और चीज़ मैंने मेंशन की है कि आपको A to Z आज मैं वो अपडेट्स देने वाला हूँ जिसके लिए आप हर बार मेरे को क्वेरी करते हैं। और उम्मीद करूँगा आज की वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा, चाहे आप 19 के स्टूडेंट हो या 21 के स्टूडेंट हो, आपको A to Z सारा सोल्यूशन में दे सकूँ। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि 19 से लेकर 20 तक, तो शुरू करते 2019 से ही कि 19-20 बैच में भी आज तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मेरे को क्वेरी करते हैं कि उनका जो है रिज़ल्ट हट चुका है। तो ऐसा आप स्पेशली अगर आपके साथ नहीं है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 19 बैच के भी, उनके रिज़ल्ट ऑलमोस्ट हट चुके हैं। और उसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई प्रॉब्लम आने वाली है या कुछ है। इवन आपकी अगर प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जब आप एनरोलमेंट डालते हैं और एनरोलमेंट के साथ साथ जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो अगर वहाँ पर आपकी प्रोफाइल शो हो रही है तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जून 2020, यानी जिनके एग्ज़ाम सितंबर में हुए थे। स्टिल अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं जिनकी मेरे पास कॉल्स आती है, मैसेजेस आते हैं, जो ये पूछते हैं कि हमारी अभी तक मार्कशीट नहीं आई है। और उनका क्वेरी एक्चुअली ये नहीं होता कि हमारी अब तक मार्कशीट नहीं है, वो उनकी क्वेरी होती है क्या मार्कशीट आ चुकी है। तो बताना चाहूँगा उनकी मार्कशीट ऑलरेडी अप्रैल में या मार्च से पहले ही आ चुकी थी, यानी कि इस साल। तो अगर आपकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी सेंटर आपने जिससे भी एडमिशन लिया था, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और वो आपको इसका सॉल्यूशन दे देंगे कि आपकी मार्कशीट क्यों नहीं आई है। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी में हमेशा होता है कि वहाँ तक मार्कशीट पहुँचने में लेट होता है। तो आप अपने जो भी आपके सेंटर थे उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और उनको बोलिए कि जब सभी की मार्कशीट आ चुकी तो आपकी क्यों नहीं आई है, तो वो आपको रीज़न बता देंगे, जो भी पर्टिकुलर रीज़न होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दिसंबर 2020 की, यानी कि जिनका दिसंबर 2020 में सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हुआ था। वो आप सभी को पता है कि जनवरी 20 से स्टार्ट होकर और फ़ेब तक ख़त्म हुआ था। तो उसमें भी है कि आज तक बहुत सारे ऐसे हैं जिनके रिज़ल्ट पेंडिंग चल रहे हैं। तो जिनके रिज़ल्ट पेंडिंग चल रहे हैं उनका बता दूं कि अगर आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है या फिर आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो सबमिट नहीं हुआ है या फिर आपकी OMR शीट, अगर इन तीनों में से कोई एक रीज़न है, इसी वजह से आपका जो है अभी तक रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ है। इसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं है। कोई भी बोलता रहे, अगर आपके सेंटर भी आपको बोल रहे हैं कि हाँ आपके तो हमने असाइनमेंट सबमिट कर दिए थे, आपका सब कुछ कर दिया था, फिर भी अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो इम्पॉसिबल है कि आपका रिज़ल्ट पेंडिंग हो। तो उसके लिए भी आपको अपने सेंटर से कॉन्टेक्ट करना होगा, कोई उनसे पूछना होगा ऐसा रीज़न क्यों है। और अगर दिसंबर 2020 की हम मार्कशीट की बात करें कि जिनका भी जो RR था यानी री रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर उनका मान के चलिए कि सेकेंड ईयर था या फिर फाइनल ईयर था, तो उनकी मार्कशीट भी पिछले महीने से पहले ही आ चुकी है, यानी जुलाई में उन सभी की मार्कशीट आ चुकी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्च अप्रैल में जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ था, यानी मार्च अप्रैल 2021 में जो दिसंबर बैच वालों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था या फिर सेकेंड सेमेस्टर का, तो उनके रिज़ल्ट सभी के आ चुके हैं। आप लोगों ने चेक किया होगा। और अगर नहीं आए हैं तो सेम रीज़न है कि आपकी OMR शीट यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं हुई है। तो जब तक वो सबमिट नहीं होगी आपका रिज़ल्ट पेंडिंग चल रहा है। हो सकता है कि आप बोले कि मैंने तो 10 मेरे सेंटर में थे कि जिनका मेरे साथ के और भी थे उनका रिज़ल्ट आ चुका है बट मेरा नहीं है। तो वो सिर्फ तभी होता है कि, तो हो सकता है 10 में से केवल आप ही हो जिनका कि 9 की हो चुकी हो और आपकी इकलौती की OMR शीट ना सबमिट हुई है। तो उसके लिए आपको अपने सेंटर को ही बार बार कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि सेंटर ही इसका आपको सॉल्यूशन दे सकता है। और अब बात करते हैं जो अभी मैंने बताया कि मार्च में जो एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के, उसमें एक सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था कि सर सेकंड सेमेस्टर का तो रिज़ल्ट आ गया है, ऑनलाइन हमने देख लिया है, बट फर्स्ट सेमेस्टर का हमें रिज़ल्ट शो ही नहीं होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट किसी का भी शो नहीं हो रहा है। इसमें केवल आप नहीं हैं, चाहे कोई भी सेंटर हो, चाहे वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे या कहीं के भी थे, किसी का भी जिनका सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ था उनका फर्स्ट सेमेस्टर शो नहीं हो रहा है। और ना ही वो होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बताया था कि उनको प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट करने का मतलब जब उनकी मार्कशीट आएगी तो मार्कशीट आपको दिखेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर उनका दोनों मार्क्स दिए हुए होंगे। और अगर आपको ये चेक करना है कि मार्कशीट किस तरीके की होगी तो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है एक वीडियो, आप मेरी
मेरी वीडियो में जा सकते हैं, या फिर आपको मैं लिंक डाल दूंगा जिसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी मार्कशीट आएगी। और अब बात करते हैं जिनके अभी रिसेंटली यानी कि 28 अगस्त को जो एग्ज़ाम खत्म हुए थे, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था सेकेंड सेमेस्टर को प्रमोट किया गया था और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हुए थे। जो सेकेंड सेमेस्टर को प्रमोट किया गया था उनके सभी के असाइनमेंट सबमिट हुए, और जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उनकी OMR शीट सबमिट हुई है। और उनमें जो है कि आपका अभी से मेरे को क्वेरी आने लगी मेरे पे यूट्यूब पे, जब भी मैं देखता हूँ कमेंट आते हैं कि सर अभी रिसेंटली एग्ज़ाम खत्म हुए, उसका रिजल्ट कब आएगा। तो उसके लिए आपको बता दूं कि उसके रिजल्ट में भी बहुत टाइम है, अभी आपका नहीं, नवंबर तक आपको वेट करना होगा। और जो मार्च में एग्ज़ाम हुए थे, अगर उसकी आप मार्कशीट की बात करें तो वो नेक्स्ट मंथ के बाद से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इन दोनों की अगर उन्होंने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है तो उनके एग्ज़ाम कब होंगे। तो उनको बता दूं उनके 16 अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू होंगे। 16 अक्टूबर से जो एग्ज़ाम है वो टेंटेटिव डेट है, फिक्स नहीं है। तो डेट शीट कब आएगी उसके लिए कंटिन्यूसली आपको यूनिवर्सिटी की जो नोटिफिकेशंस होती हैं, अनाउंसमेंट होते हैं, उसको कंटिन्यूसली फॉलो करना होगा। वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम की डेट क्या है। और 16 अक्टूबर के बाद ही जो टेंटेटिव डेट मैंने आपको बताई उसी में है जिनके सेकंड सेमेस्टर हो चुका था उनका थर्ड सेमेस्टर इसमें शुरू होगा। और कुछ लोग होते हैं जो मेरे को क्वेरी करते हैं कि हमारे सेंटर को हमने फ़ीस अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द फ़ीस डिपॉजिट करवा दें, क्योंकि फ़ीस डिपॉजिट होने के बाद ही आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आएगा। तो यहाँ तक जितना भी अपडेट था, जो मुझे एग्जैक्टली ये रहता है कि जितना मेरी नॉलेज में सुभाष भारती यूनिवर्सिटी का, उतना मैंने आपको बताया। और अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा आजकल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी बहुत सारी मेरे पास क्वेरी आ रही है कि मेरे से लोग पूछते हैं कि सर क्या यूनिवर्सिटी बंद होने वाली है, क्या सुभाष भारती यूनिवर्सिटी बंद होने वाली है। तो इसी का जो थंबनेल था वो भी इसी पर्पज़ से था। लेकिन आपको बता दूं यूनिवर्सिटी बंद नहीं होती है। अगर आप जो भी चेक करें, अगर आप ये करें मेरे से क्वेरी कि हाँ यूनिवर्सिटी को DEB का अप्रूवल मिलेगा नहीं, तो भी आपकी क्वेरी सही हो सकती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मार्केट में ऐसी अफवाह फैला रहे हैं, बोलूँगा उसकी रूमर्स है कि यूनिवर्सिटी जो है बंद होने वाली है। 12 साल से कंटिन्यूसली ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में रन है और अभी भी कंटिन्यूसली है। इवन अगर आप चाहें तो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में जाके न्यू कोर्सेज में और उनके अपकमिंग प्लान्स भी देख सकते हैं कि अगले 2 साल में और कितने कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऐड करने वाली है, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। और यूनिवर्सिटी बंद होने का कोई भी इस तरह का कोई ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी को अप्रूवल नहीं मिलेगा। इवन नेक की रेटिंग के साथ ये यूनिवर्सिटी वर्किंग है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं होने वाली, ना ही उसको कोई अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।